नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए संस्कृत के पेपर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर है, संस्कृत का फर्स्ट पेपर है और ये 2019 का पेपर है। ठीक है, आप देखिएगा इसे, इसका कोड भी लिखा हुआ आपके सामने, लिखा हुआ है 11,201 इसका कोड होता है। ठीक है, देखिए इसमें आता क्या है, संस्कृत काव्य और काव्य शास्त्र में से इसमें से आता है और जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और 50 नंबर का ये वाला पेपर होता है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें पेपर में कौन सा प्रश्न जो है हमारा कितने नंबर का होता है। देखिएगा आप लोग, लिखा हुआ है नोट में लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में व्यक्त है। खंड आ, बा एवं सा से सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए आ, बा, सा, इसमें 3 जो है आपके खंड होते हैं। अब देखिए आपके सामने खंड आ लिखा हुआ है, खंड आ को पढ़ते हैं, लिखा है प्रत्येक 5 नंबर का है। ठीक है, खंड आ में जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे प्रत्येक 5 नंबर का मिलेगा। नंबर 1 में लिखा हुआ है अधोलिखित श्लोकों में से किसी एक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है का वाला लिखा हुआ है और इसके साथ ही देखिएगा आपके सामने एक और लिखा हुआ है खा वाला। ठीक है, ये देखिए खा लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए हमने आपको दिखाया था अभी, ये वाला हमारा लिखा हुआ है का वाला। तो आपको का या खा मतलब इन दोनों में से क्या करना है, लिखा हुआ है ऊपर किसी एक। ठीक है, किसी एक पर, तो इनमें से आपको किसी एक की ससंदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी है। ठीक है, आपको इसके लिए 5 नंबर मिल जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार देखिएगा आप लोग, दूसरे की बात करेंगे हम लोग। लिखा हुआ है दूसरा, ये देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसी किन्हीं 2 सूक्तियों की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। आपको इनमें से किन्हीं 2 सूक्तियों की हिंदी में व्याख्या करनी है और कैसे, ससंदर्भ मतलब संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। किन्हीं 2 की आपके सामने देखिए 4 सूक्तियाँ रखी हैं, का, खा, गा, घा। आपको इनमें से सिर्फ 2 सूक्तियों का संदर्भ लिखना है और उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 2 सूक्तियों को करने के बाद आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसका देखिएगा तीसरा नंबर लिखा हुआ हमारा है कि निम्नलिखित श्लोक की ससंदर्भ हिंदी व्याख्या कीजिए। ठीक है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो देखिए आपके सामने 2 श्लोक देखे हैं, एक दिखा है आपको, एक श्लोक ये देखा है अथवा में। तो आपको इन दोनों लिखा है कि निम्नलिखित श्लोक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, मतलब अथवा लगा हुआ है, अथवा का मतलब होता है कि इनमें से कोई एक, तो किसी एक की आपको ससंदर्भ मतलब संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का है। और देखिए इसके बाद हम आपके लिए चौथा लिखा हुआ है महाकाव्य लक्षणों के आधार पर केरातार्जुनियम की समीक्षा कीजिए। अथवा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, भारवेल्थ गौरवम की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो आपके सामने ये 2 लिखे हुए हैं, इन 2 में से आपको किसी एक की जो है समीक्षा करनी है और इसके लिए आपको कितने मिलेंगे, इसके लिए भी आपको 5 नंबर जो है मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। देखिए इसके बाद अगला क्या कह रहा है हमसे, नंबर 5। देखिएगा दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए आपके साथ नंबर 5 आ गया है। नंबर 5 लिखा है अधोलिखित श्लोक की संदर्भ व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके जो आपका श्लोक लिखा हुआ है इसकी संदर्भ से व्याख्या करनी है। देखिए इसमें अथवा लगा हुआ है। ठीक है, तो अथवा का मतलब हुआ है कि आपको इन दोनों में से किसी एक की व्याख्या करनी है। ठीक, ये भी आपका 5 नंबर का है। तो देखिए 5 क्वेश्चन हमारे हो गए 5-5 नंबर वाले। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। 6 में लिखा हुआ है कि महाकवि माघ के स्थित काल पर प्रकाश डालिए, अथवा इसमें भी लिखा है। तो देखिए ये भी हमारा 5 नंबर का है। ठीक है, क्योंकि ये खंड आ वाले सब प्रत्येक पे 5 नंबर का है, तो हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं 5 नंबर वाले। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में क्या है, खंड बा स्टार्ट हो रहा है हमारा। खंड बा में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। ठीक समझिएगा, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 नंबर में कि नीति शतकम के आधार पर मूर्खजन के स्वरूप पर विचार कीजिए और अथवा नीति शतकम के आधार पर विद्या के गुणों की विशेषता बताइए। देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं और अथवा लगा हुआ है, इसका मतलब 2 में से सिर्फ एक का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसका देखिए 8वां नंबर लिखा हुआ है, 8वें में भी आपको वही काम देखा है, अथवा लगा हुआ है और अथवा का मतलब होता है इनमें से कोई एक, और कितने नंबर का है ये वाला, हमारा 3 नंबर का है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हो गए हैं। 8 के बाद देखिएगा 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 में क्या लिखा हुआ है, देखिए पढ़िएगा, इसे लिखा है शिशुपाल वध की गणना और लिखा है बृहत्त्रयी में क्यों होती है। ठीक, स्पष्ट कीजिए। अब अथवा लिखा हुआ है, ठीक है, टिप्पणी लिखिए। तो इन 2 में से आपको सिर्फ एक जो है, एक पर ही स्पष्ट करना है, या तो इसे स्पष्ट कीजिए या तो इसकी टिप्पणी लिख दीजिए, इसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और उसका देखिए 10 नंबर भी लिखा हुआ आपके सामने कि साहित्य दर्पण के आधार पर महाकाव्य के लक्षण लिखिए, अथवा ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, कोई एक करना होगा। और 10 के बाद देखिए 11 नंबर वहाँ देखा है, 11 नंबर भी देखिए ये लिखा है परिचय दीजिए, प्रतिपाद्य बताइए। तो इसमें से भी आपको सिर्फ एक ही करना है। तो ये वाले हमारे क्वेश्चन कितने नंबर के थे, ये क्वेश्चन हमारे थे 3-3 नंबर वाले। अब देखिए इसके बाद में हमारा आ रहा है खंड सा। खंड सा में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक 1 नंबर का है। ठीक है, देखिए प्रत्येक 1 नंबर का लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए आपके सामने कितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपके सामने 9 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और 9 में से आपको क्या करना है, सिर्फ 5 के जवाब देना है। देखिए मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ कौन सा प्रश्न क्या कर रहा है। ठीक है, पढ़िएगा। पहला लिखा हुआ है साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम बताइए। दूसरा है आचार्य विश्वनाथ की दशना का नाम लिखिए। तीसरा है नीति शतक सार कौन थे। चौथा है हमारा माघे
शंति त्रियोगुणा किस कवि से संबंधित है। अगला है भारवी के पिता का नाम क्या है। अगला है वनेचर किस तथ्य का पात्र है। और उससे अगला है द्वैत वन को किसने अपना निवास स्थान बताया। सातवां हमारा आठवां है धन की गतियों के नाम बताइए। और नवा हमारा है पुण्यात्मा जन क्या प्राप्त करने में सफल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके कितने क्वेश्चन हो गए हमारे 9 में से आपको सिर्फ 5 करने हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। फिर से समझिए एक बार। सबसे पहले देखिए दीर्घ उत्तरी होते हैं। दीर्घ उत्तरी में आपको 6 क्वेश्चन जवाब देने हैं तो 30 नंबर के हो जाएंगे। उसके लघु उत्तरी होते हैं। लघु उत्तरी में आपको 5 के जवाब देने हैं तो 5 या 15 के वो हो गए और 5 नंबर के आपके आ गए बहुविकल्पी। ठीक है, तो 5 किए हो गए, टोटल कितना हो गया 50 नंबर का आपका संस्कृत का पेपर होता है। आप लोग इसे समझ गए होंगे अब अच्छी तरीके से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और इसका पार्ट 2 जो है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।